everyone, welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read class 9 Behave book chapter number 8 Reach for the Top. चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1 संतोष यादव। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है। ऐसा करने वाली वह संसार में अकेली महिला है। वह उस समाज में जन्मी जिसमें पुत्र का जन्म वरदान माना जाता था और लड़की का स्वागत नहीं होता था। एक साधु ने संतोष की मां को यह सोचकर आशीर्वाद दिया कि वह लड़की चाहती थी, परंतु संतोष की दादी ने उसे कहा कि वे लड़का नहीं चाहते। इस बात ने साधु को आश्चर्यचकित कर दिया था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। संतोष हरियाणा के जोनियावास गांव में छठे संतान के रूप में पैदा हुई। वह 5 भाइयों में एक अकेली बहन थी। उसका नाम संतोष रखा गया, मतलब जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। संतोष ने अपने अनुसार ही जीवन जीना आरंभ किया। दूसरी लड़कियां भारतीय परंपरावादी कपड़े पहनती थी, परंतु वह छोटे कपड़े पहनती थी। उसने कहा कि वह एक सही रास्ता चुनने के लिए निश्चयी थी। दूसरों को स्वयं को बदलना था, न कि खुद उसे। संतोष के माता पिता अमीर जमींदार थे। वे उसे शिक्षा देने के लिए समीप राजधानी दिल्ली भेज सकते थे, परंतु उन्होंने उसे गांव के स्कूल में भेजा। संतोष ने सिस्टम से लड़ने का निर्णय लिया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया था। उसके गांव में अधिकतर लड़कियां उस आयु में शादी कर लेती थी। उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि यदि उसे सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह कभी भी शादी नहीं करने वाली है। इसलिए उसने दिल्ली में एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके माता पिता ने उसकी फीस देने से इनकार कर दिया, परंतु उसने उन्हें बताया कि वह पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करेगी। फिर उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए फिर रजामंद हो चुके थे। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। वह महारानी कॉलेज में दाखिला के लिए जयपुर गई। उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा लिया। यह अरावली पहाड़ियों के सामने था। वह पहाड़ी पर चढ़ते और अदृश्य होते हुए गांव वालों को देखती थी। एक दिन उसने इसे स्वयं चेक करने का निर्णय लिया कि क्यों पर्वतारोही अदृश्य हो जाते हैं। वह वहां गई। उसे कुछ चढ़ने वालों को छोड़कर कोई नहीं मिला। उन्होंने उसे चढ़ाई के लिए उत्साहित किया। संतोष ने पैसा बचाया। उसने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में दाखिला लिया। वह वहां पर जयपुर से सीधी गई। वहां से उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। इसमें उसने उत्तरकाशी में दाखिला लेने के लिए माफी मांगी। वहां पर संतोष हर एक वर्ष अभियान पर गई। उसके अंदर ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध उल्लेखनीय प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो गई। उसमें लो इच्छा, शारीरिक सहनशीलता और मानसिक कठोरता थी। उसकी मेहनत ने फल देना आरंभ कर दिया। सन 1988 में उसने अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनमें सम्मिलित हो जाए। सन 1992 में उसकी शानदार सफलता का वर्ष बन गया। जब वह 20 वर्ष की थी तो उसने माउंट एवरेस्ट विजय पा ली। इस प्रकार वह इसे प्राप्त करने में संसार की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई। वह समान रूप से 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की खास सहायता की। वह साउथ कोल में मरता हुआ पड़ा था। वह उसे बचा तो नहीं सकी, परंतु वह दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल हो गई। यदि संतोष उनके साथ अपनी ऑक्सीजन नहीं बांटती तो वह मर जाता। 12 महीने में संतोष को इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपीडिशन ने निमंत्रित किया। वह इसकी सदस्य बन गई। तब उसने एवरेस्ट पर दोबारा विजय पा ली। उसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड भी बना डाला। भारत सरकार ने उसकी उपलब्धि को पहचाना। उसका पद्मश्री से सम्मान किया गया। यह राष्ट्र के उच्चतम सम्मानों में से एक सम्मान होता है। संतोष ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया जब वह संसार की चोटी पर थी।
उसने कहा कि उसे उस क्षण को समझने में कुछ समय लगा। उसने भारत का तिरंगा फहराया, वह उस क्षण का वर्णन नहीं कर सकती। उसने संसार की चोटी पर तिरंगा लहराते देखा। यह उसके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था। उसने भारतीय होने के गर्व को अनुभव किया। संतोष ने पर्यावरण विशेष के रूप में भी कार्य किया। वह हिमालय से लगभग 500 किलो कचरा भी लाई थी।